दोस्तों, इस समय श्रीनगर गढ़वाल में मैं हूँ, जहाँ पर राजकीय शिक्षक संघ के आह्वान पर पूरे गढ़वाल मंडल के विभिन्न जिलों से शिक्षकों ने यहाँ पर पहुंचकर, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत की विधानसभा है, तो वहाँ पर शिक्षकों ने पहुंचकर श्रीनगर गढ़वाल की जो सड़कें हैं वो जाम कर दी हैं। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह से वाहनों की लंबी लाइन यहाँ पर लगी हुई है और हजारों की संख्या में गढ़वाल मंडल के विभिन्न जिलों के शिक्षक श्रीनगर गढ़वाल पहुंचे हैं। और यहाँ पर शिक्षक आंदोलन जो शिक्षकों का चल रहा है लगातार कई समय से, जो पदोन्नति कर जो है प्रधानाचार्य के पद को भरने की जो मांग है उसको लेकर के यहाँ पर शिक्षक पहुंचे हैं। और आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में शिक्षक यहाँ पे पहुंचे हैं, हजारों की संख्या में, चाहे वो गढ़वाल मंडल का कोई भी जिला हो, चाहे वो रुद्रप्रयाग हो, पौड़ी हो, टिहरी हो, तमाम जिलों से शिक्षक जो है यहाँ पर पहुंचे हैं। देहरादून हो, टिहरी हो, तस्वीरें शिक्षा मंत्री देश में शिक्षा मंत्री देश में लगातार तस्वीरें उत्तराखंड शासन देश में आगे बैठना भाई, उत्तराखंड शासन देश में शिक्षा निदेशालय देश में, तो तस्वीरें लगातार शिक्षा निदेशालय देश में श्रीनगर गढ़वाल शिक्षा मंत्री देश में, तो लगातार शिक्षा मंत्री देश में शिक्षकों ने यहाँ पर उत्तराखंड सरकार देश में दमखम दिखाया है और संदिग्ध भर्ती बंद करो, जो सड़कें हैं वो पूरी तरह से संदिग्ध भर्ती बंद करो, काम कर दी है। शिक्षक एकता जिंदाबाद, तस्वीरों में आप देख सकते हैं शिक्षक एकता जिंदाबाद, गोला बाजार की ओर जाते हुए इंकलाब जिंदाबाद, तो शिक्षकों की मांग है कि इंकलाब जिंदाबाद, और जो सीधी इंकलाब जिंदाबाद, तो आप देख सकते हैं नगर गढ़वाल के उतरे हैं। भारत माता की, भारत जो माता प्रदेश की, के शिक्षा मंत्री भारत रावत माता की, उनकी विधानसभा शिक्षा मंत्री देश में, शिक्षा मंत्री देश में, तस्वीरों में आप देख सकते हैं उत्तराखंड सरकार देश में, जहाँ सड़कें पूरी तरह से उत्तराखंड सरकार देश में जाम कर दी है और गढ़वाल मंडल संदिग्ध भर्ती बंद करो, शिक्षक आज यहाँ पहुंचे थे। संदिग्ध भर्ती बंद करो, तस्वीरें लगातार श्रीनगर संदिग्ध भर्ती बंद करो, देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में असंख्यक शिक्षकों का सम्मान करो, अपना दमखम दिखाया है। असंख्यक शिक्षकों का सम्मान करो, साफ संदेश अभी भी समय है मान जाओ, अभी भी समय है मान जाओ, अभी भी समय है मान जाओ, शिक्षा मंत्री जी मान जाओ, शिक्षा मंत्री जी मान जाओ, उत्तराखंड सरकार मान जाओ, उत्तराखंड सरकार मान जाओ, श्रीनगर गढ़वाल के उत्तराखंड शासन मान जाओ, शिक्षकों ने जाम कर दी है। संदिग्ध भर्ती नष्ट करो, संदिग्ध भर्ती नष्ट करो, शिक्षा मंत्री जी मान जाओ, शिक्षा मंत्री जी मान जाओ, उत्तराखंड सरकार मान जाओ, समय है अभी मान जाओ, लगातार समय है अभी मान जाओ, संदिग्ध भर्ती नष्ट करो, श्रीनगर की पूरी तरह से जाम संदिग्ध भर्ती नष्ट करो, की है। शिक्षा मंत्री मान जाओ, उत्तराखंड सरकार मान जाओ, तो लगातार श्रीनगर गढ़वाल से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और कुछ शिक्षकों शिक्षिकाएं जो सबसे आगे खड़ी हैं उनसे भी बातचीत हम करते हैं। क्या मांग हमारी मांग है कि शिक्षकों की पदोन्नति बहाल कर दी जाए और जो सीधी भर्ती इसको निरस्त कर दिया जाए। ये हमारी क्या कहना चाहेंगे आप? आज जो सड़कों पर शिक्षक उतरा है, क्या चाहता है शिक्षक? ये बहुत बड़ा अपमान है हम शिक्षकों का, जो होना नहीं चाहिए। गुरु का आशीर्वाद सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है, भगवान तक पहुँचाने तक का गुरु का आशीर्वाद होता है। आज भी हम सरकार से कह रहे हैं कि आज भी चेत जाओ, क्योंकि अभी भी वक्त है। हम लोगों की अपनी रोचित मांग है वो पूरी होनी चाहिए। सीधी
क्या चाहता है मैम, शिक्षक क्या चाहता है, क्यों सड़कों पे शिक्षक उतरा है? जो हमारी मांग है, हमारा जायज अधिकार है, वो हमें मिलना चाहिए। पदोन्नति हुई, स्थानांतरण और सीधी भर्ती निरस्त करनी होगी, तब तक हम आंदोलन वापस नहीं लेंगे। हमारा अधिकार है ये, हमें मिलना चाहिए। सरकार को हद तक छोड़नी होगी। तो और भी हमें शिक्षक है, क्या चाहता है भाई साहब? शिक्षक की मांगे हैं सीधी भर्ती पे रोक, पदोन्नति और हस्तांतरण, ये शिक्षकों की मांगे हैं। ठीक है, मातृशक्ति जिंदाबाद। लगातार आप देख रहे हैं नगर गढ़वाल से, और लगातार शिक्षक श्रीनगर गढ़वाल में पहुंचे और सड़कें श्रीनगर गढ़वाल की जाम कर दी। शिक्षा मंत्री लगातार तस्वीरें श्रीनगर गढ़वाल से हम आपको दिखा रहे हैं। शिक्षा मंत्री जी होश में आओ, अभी भी समय है, मान जाओ, अभी भी समय है, मान जाओ। लगातार तस्वीरें श्रीनगर गढ़वाल, जहां सड़कें शिक्षकों ने जाम कर दी और सीधा संदेश शिक्षा मंत्री को देने जा रहे हैं। शिक्षक के आने वाले समय में जो है जिस तरह से हालात बन रहे हैं, तमाम आंदोलन उत्तराखंड में हो रहे हैं, चाहे वो छात्रों के हों, चाहे वो शिक्षकों के हों, उससे कहीं न कहीं जो है जनता का आक्रोश दिख रहा है और उस आक्रोश में शिक्षक भी कहीं न कहीं आक्रोश अपना जाहिर कर रहा है। क्या चाहता है शिक्षक, क्या चाहता है शिक्षक, क्या चाहता है? सड़कों पे शिक्षक क्यों उतरा है, क्या चाहता है? अरे शिक्षक धरने, नमस्कार सर। शिक्षक सड़कों पे अपने 34 सूत्रीय मांग के लिए सड़कों पे उतरा है। सरकार ने हमको सड़कों पे आने के लिए मजबूर कर दिया है। हमारी 34 सालों से 35 सालों से हमारे शिक्षक भाई सब एक ही पद पर डटे हुए हैं और उनको पदोन्नति नहीं दी जा रही है, उसी पद से रिटायर हो रहे हैं। लेकिन शिक्षा मंत्री हमारी सरकार इसको नहीं मानती है और शिक्षकों को अपने मांगों के लिए सड़कों पे आना पड़ता है। इस देश के सड़क इतने मजबूर हो गए हैं कि वो इतनी तेज धूप में सड़कों में अपनी मांगों के लिए उतरे हैं। सीधी भर्ती निरस्त के लिए और प्रधानाचार्य पदोन्नति के लिए हम सड़कों पे उतरे हैं, हमारी मांगे पूरी नहीं हो रही है, इसलिए हम सड़कों पे आ रहे हैं। कई धरने हमने लगा दिए, फिर भी शिक्षा मंत्री नहीं हमारी बात मान रहे। मैं इस चैनल के माध्यम से सरकार को कहना चाहती हूँ कि 35 वर्षों से सब सड़क एक ही पद से रिटायर हो रहा है। ऐसी बेमानी, ऐसी मनमानी शिक्षकों के साथ कब तक चलेगी? आज मान जाइए और शिक्षकों की सीधी भर्ती को निरस्त करने के बाद सीधी पदोन्नति, 100% पदोन्नति जैसे विभागीय भर्ती विगत वर्षों से होती आ रही है, वैसे ही हमारी विभागीय भर्तियों को शुरू करें और हमारी मांगों को मान जाइए सर। मैं शिक्षा मंत्री को इस चैनल के माध्यम से बार बार कह रही हूँ, करबद्ध प्रार्थना कर रही हूँ कि हम शिक्षकों की मांग पूरी कर लीजिए सर। हम छात्र हित में शिक्षक सब अपना कार्य 100% दे रहे हैं। 100% रिजल्ट होने के बावजूद भी हमारी पदोन्नति नहीं हो रही और हम सड़कों पर उतर गए। तस्वीरें लगातार श्रीनगर गढ़वाल से। सर हमारी मांग है कि सीधी भर्ती का विरोध होना चाहिए। हमने सभी योग्यता है, हमारी योग्यता को क्यों छुपा रहे हैं आप? क्या करने हैं शिक्षकों में? राज्य शिक्षक संघ इस बात का विरोध करता है कि आप सीधी भर्ती बंद करो, हमारी भर्ती शुरू करो। आप तानाशाही बिल्कुल नहीं चलेगी, कतई नहीं चलेगी। मुर्दाबाद हमारे शिक्षा मंत्री, मुर्दाबाद हमारे शिक्षा मंत्री, बिल्कुल नहीं चलेगा। तानाशाही बिल्कुल नहीं चलेगा। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, राज्य शिक्षक संघ जिंदाबाद, राज्य शिक्षक जिंदाबाद। बिल्कुल, तो शिक्षकों का आक्रोश आप देख सकते हैं और तमाम शिक्षक जो कि गढ़वाल मंडल के विभिन्न जिलों से पहुंचे हैं और तस्वीर भी आप देख रहे हैं। लगातार सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सिंह रावत हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, संचोर गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़।
श्रीनगर की जो सड़कें हैं वो पूरी तरह से शिक्षकों ने भर दी हैं। गढ़वाल मंडल के विभिन्न जिलों से शिक्षक पहुंचे हैं श्रीनगर गढ़वाल, जो कि शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत की विधानसभा है और अपनी ताकत का एहसास कहीं न कहीं शिक्षक शिक्षा मंत्री को कराने जा रहे हैं। और संदेश साफ है कि आने वाला 2027 का जो विधानसभा चुनाव है वो अगर उनकी मांग, शिक्षकों की मांग पूरी नहीं होती तो कहीं न कहीं आसान नहीं होगा। और शिक्षकों की लंबी लाइन आप देख सकते हैं, हजारों की संख्या में शिक्षक श्रीनगर गढ़वाल पहुंचे हैं, जहां की सड़कें शिक्षकों ने पूरी तरह से जाम कर दी। पहले ये अनुमान लगाया जा रहा था कि 500 से 1000 के भी शिक्षक पहुंचेंगे, वहीं हजारों की संख्या में शिक्षक पहुंचे हैं विभिन्न जगहों से, चाहे वो टिहरी हो, उत्तरकाशी हो, रुद्रप्रयाग हो, चमोली हो, देहरादून हो, हरिद्वार हो, गढ़वाल मंडल के तमाम जिलों से शिक्षक पहुंचे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग जिलों से जो शिक्षक यहाँ पर पहुंचे हैं वो कहीं न कहीं आक्रोशित हैं और सड़कें श्रीनगर की शिक्षकों से भरी हुई। साफ तस्वीर कहीं न कहीं आप देख सकते हैं और विभिन्न जिलों से शिक्षक कहीं न कहीं पहुंचे हैं अपनी मांगों को लेकर के। कौन से जिले से आए हैं? टिहरी। अच्छा, क्या है शिक्षकों का क्या दर्द? मेन हमारा मुद्दा है आपका सीधी भर्ती जो ये कर रहे हैं उसको निरस्त करने का। उसके बाद जो हमारी 34 सूत्रीय मांगे हैं हम उन पे बात करना चाहेंगे, लेकिन हमारा मेन मुद्दा ये सीधी भर्ती निरस्त करने का है। उसी के लिए हमारा मेन धरना है और पदोन्नतियां समय पे की जाए जिससे सभी शिक्षक लाभ पा सके। तो शिक्षक क्या कहना चाहेंगे? शिक्षा मंत्री की विधानसभा में आप आए हैं, शिक्षा मंत्री जी से क्या कहना चाहेंगे? शिक्षा मंत्री जी इस समय चेतेंगे और उन्हें जो हमारी जो मांग है उसको निरस्त करते हुए, प्रधानाचार्य सीधी भर्ती निरस्त करते हुए 100% पदोन्नति जो शिक्षकों की अभी तक लंबित पड़ी है उसको जो है शुरू करेंगे और जो हमारी स्थानांतरण की नीतियां रुकी हुई है उसको चालू करेंगे। जो 36 सूत्रीय मांग प्रदेश कार्यकारिणी के द्वारा शासन और सरकार को दे रखी है वो मांगे हमारी पूरी होंगी। अगर सरकार अभी भी नहीं चाहती तो ये उग्र आंदोलन जब जिस दिन फिर पुनः प्रदेश की सड़कों पर आएगा और शासन और प्रशासन को उस दिन इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ऐसा हम कह रहे हैं। और निश्चित ही सरकार हमारी मांगों को जायज जो हमारी मांगे, न्यायचित मांगे उनको मानने के लिए हमारी बाध्य होगी। और आज जो ये जन सैलाब इस श्रीनगर की सड़कों पे उमड़ा है वो सरकार की चूल्हे हिलाने का काम करेगी। और निश्चित ही आवाज ये जो भारी संख्या की मात्रा में, हजारों की संख्या में जो आप शिक्षक देख रहे होंगे, तो आप देख सकते हैं शिक्षकों का सैलाब श्रीनगर की सड़कों में उमड़ा। और श्रीनगर की जो सड़कें हैं, जो शिक्षा मंत्री की विधानसभा की सड़कें वो जाम कर दी कहीं न कहीं शिक्षकों ने। तो तमाम जिलों से शिक्षक पहुंचे हैं श्रीनगर गढ़वाल और आप देख सकते हैं शिक्षकों का आक्रोश कहीं न कहीं सड़कों पर शिक्षकों का आक्रोश दिखा है। तो तमाम शिक्षक पहुंचे हैं और तस्वीरें भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। तो अलग अलग जिलों से शिक्षक पहुंचे हैं और अपनी शक्ति का कहीं न कहीं शिक्षा मंत्री की विधानसभा में शिक्षकों ने दिखाने का प्रयास किया है। और प्रदेश में जिस तरह से देखा जा रहा है कि आंदोलनों का एक दौर चल निकला है, फिर चाहे वो पेपर लीक का मामला हो जिसमें छात्र आंदोलन पर बैठे हैं, फिर चाहे वो शिक्षकों का आंदोलन हो या उपनल का आंदोलन हो, तमाम आंदोलन इस समय प्रदेश में हो रहे हैं। और अब शिक्षकों ने भी आंदोलन जो है अपना तेज किया है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। क्या आप कौन से जिले से आए हैं?
चमोली से आए हम, चमोली से। चमोली में क्या कहना चाहते हैं शिक्षा मंत्री की विधानसभा में आप लोग पहुंचे हैं, क्या संदेश शिक्षा मंत्री जी को? शिक्षा मंत्री जी को यही संदेश है कि जो प्रदेश के लगभग 90% से ज्यादा शिक्षक इस प्रधानाचार्य सीधी भर्ती का विरोध कर रहे हैं, तो इसको निरस्त न करने के पीछे क्या कारण है। तो हम चाहते हैं कि भर्ती निरस्त हो और जो पदोन्नतियां हैं 8 वर्षों से पदोन्नति नहीं हुई है, हम चाहते हैं कि 100% पदोन्नति हो, स्थानांतरण हो और जो हमारा 34 सूत्रीय मांग पत्र है उस पर सरकार संज्ञान ले और हमारी मांगे पूरी की जाए। बिल्कुल, और लोग भी हैं, क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? आप शिक्षक जो है शिक्षा मंत्री की विधानसभा में पहुंचे हैं, क्या शिक्षा मंत्री को जो शिक्षा मंत्री जो है पूरी तरह अपना जो जिस विभाग को लीड कर रहे हैं वो अपना बहुमत खो चुके हैं। पूरे शिक्षक संगठन रोडों पे है, बेरोजगार रोडों पे है, कोई भी सरकार से खुश नहीं है। हमारा जो 34 सूत्रीय मांग पत्र था उस पर एक भी बिंदु पर सहमति नहीं बन पा रही है, लोगों के पदोन्नतियां अटकी हुई है, स्थानांतरण नहीं हो पा रहे हैं। तो ये सरकार अपनी लोकप्रियता खो चुकी है और शिक्षा मंत्री को अपनी नैतिकता के आधार पर निश्चित तौर पे रिजाइन कर देना चाहिए और आज ही रिजाइन करना चाहिए, वरना तो उनके लिए बहुत मुश्किल है। हमारा ये एक मकसद यही है उनकी विधानसभा में आकर लोगों को बताना कि शिक्षकों जिस विभाग को वो लीड कर रहे हैं शिक्षकों में कितना रोष है उनके प्रति। तो ऐसे शिक्षा मंत्री को हम उनकी विधानसभा में पहुंच करके यही मैसेज देना चाह रहे हैं। आप देखते हैं चमोली से ये तमाम शिक्षक पहुंचे हैं और अलग अलग जिलों के शिक्षकों से हम जब बातचीत कर रहे हैं तो चमोली जिले के तमाम शिक्षक अलग अलग जगह के शिक्षक पहुंचे हैं। तस्वीरें लगातार श्रीनगर की आप देख रहे हैं। तो आज श्रीनगर की सड़कों में शिक्षकों का जमवाड़ा और शिक्षा मंत्री के खिलाफ एक आक्रोश जाहिर करते हुए। क्या नाम है भाई साहब? क्या नाम है आपका? मैं सुबोध नेगी। क्या संदेश शिक्षा मंत्री जी को, क्योंकि शिक्षा मंत्री की विधानसभा में आज पहुंचे हैं? जी बिल्कुल, हमारा जो आंदोलन माह से चल रहा है और लगातार जो है मंत्री जी हमारी बातों को अनदेखा कर रहे हैं। लगातार हमारा आंदोलन 1 माह हो चुका है और सरकार हमारी मांगों को बिल्कुल अनसुना कर रही है और जिस कारण पूरा प्रदेश का शिक्षक आज यहाँ पर रैली कर रहा है। 3 हमारे प्रमुख मांगे हैं और सबसे पहले बड़ी मांग सीधी भर्ती निरस्त करो और हमारी जो पदोन्नति कई सालों से लटकी है और जो वर्षवार हमारे स्थानांतरण होते हैं वो बहाल किए जाए। इस कारण आज हम यहाँ पर अवकाश के दिन यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और हमारा शिक्षण कार्य विधिवत चल रहा है। सरकार के द्वारा कोर्ट में गलत तथ्य रखे गए कि शिक्षण कार्य नहीं चल रहा है, विधिवत हमारा शिक्षण कार्य चल रहा है और आज हम अवकाश के दिन पूरे प्रदेश से यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। धन्यवाद। बिल्कुल, तस्वीरें लगातार। और क्या कहना चाहेंगे भाई साहब, आप शिक्षक सड़क पर उतरने के लिए क्यों मजबूर? ये सीधी भर्ती प्रधानाचार्य सीधी भर्ती जो हो रही है इसके विरोध में सड़कों पर उतरने के लिए क्या संदेश शिक्षा मंत्री को देना चाहेंगे, क्योंकि शिक्षा मंत्री शीघ्र हमारी मांगों को पूरा करें, शिक्षा ये प्रधानाचार्य सीधी भर्ती को निरस्त करें। तो तस्वीरें लगातार और गोला बाजार शिक्षक पहुंच चुका है और तस्वीरें लगातार श्रीनगर से जहां पर आक्रोश अपना जाहिर करने के लिए शिक्षक पहुंचे हैं गढ़वाल मंडल के विभिन्न जिलों से। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं श्रीनगर गढ़वाल से। तो लगातार तस्वीरें अखबारों का जोर है, तो तस्वीरें लगातार श्रीनगर गोला बाजार जो है अब प्रदर्शन कर रहे शिक्षक पहुंच चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? हमारी खबरनामा का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे बीच श्रीनगर पहुंचे और मैं माननीय शिक्षा मंत्री और माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन करूंगा यथाशीघ्र शिक्षकों की समस्याओं का समाधान करे, नहीं तो अंजाम कुछ और होगा। क्योंकि देख रहे होंगे बड़ी संख्या में पूरे पहुंचे हैं। निवेदन
मुख्यमंत्री और आम सरकार से आप शिक्षकों की जो जायज मांगे हैं प्रधान सीधी भर्ती उसको तत्काल आज ही जो है उसको रद्द करें और जो हमारी प्रमोशन लंबे समय से होते हुए शीघ्र उनको प्रमोशन कराएं, जिससे प्रत्येक विद्यालय में जो प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक हैं और जो IIT के शिक्षक हैं वो प्रधान प्रवक्ता के पद पर उनकी नियुक्ति हो पाए। मैं यही उनसे विनम्र निवेदन करता हूँ। मुर्दाबाद आप सभी का इस किसान रैली को सफल बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथियों, जिस प्रकार से एक शिक्षक से निकल आया है और इस सरकार को शिक्षकों ने बता दिया है कि तुम जितने भी कुचक्र कर लो हम डरने वालों में से नहीं हैं। अरे ये शिक्षक है, हमने न जाने कितने लोगों को लठी मार मार करके नेता बना दिया, PM बना दिया, प्रशासन बना दिया। हमको डराने का जो कुचक्र कर रहे थे, आपने एक हफ्ता से जिस प्रकार का षड्यंत्र आपने श्रीनगर रैली को कैंसिल करने के लिए किया, ये आपके लिए मुंहतोड़ जवाब है। अरे सम्मानित शिक्षक साथियों, मुझे बड़ा हर्ष है और मेरी प्रांतीय कार्यकारिणी जिसके नेतृत्व में हम इस आंदोलन का एक सफल दिशा की ओर लेके जा रहे हैं, आज हम गौरवान्वित हैं। शिक्षक ने बहुत ही तन्मयता से इस रैली को सफल बनाया। मेरा अपने सामान्य साथियों से निवेदन है, आप लोग जहाँ जगह भी रहिए वहाँ बैठ जाइए, जहाँ पर आपको आसन मिला है वहाँ बैठ जाइए। आपकी जगह हमारे हृदय में है, हृदय में हमारे हृदय में आप लोग, हमारे हृदय में आपके लिए सब जगह सामने को बैठ जाइए प्लीज। मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा अपने यशस्वी प्रांतीय अध्यक्ष भाई राम सिंह चौहान जी को। इस रैली में जो सफल आयोजन हमारे शिक्षकों के द्वारा यहाँ पर किया गया है, आखिरी बात शुरू आपको कि अगर अभी तक आंदोलन की क्या दशा थी, अगर आप सुनना चाहते हैं आगे संगठन किस तरह से आगे बढ़ेगा, मेरे प्रांतीय प्रधानमंत्री जी निश्चित रूप से बहुत वैसे तो मैं नहीं कहूँगा कि यहाँ पे अभाव बहुत हो रहा है, हमारे यहाँ से बहुत सारे लोग परेशान भी हो रहे हैं। हमें केवल अपनी सुख के लिए, अपनी खुशी के लिए औरों को परेशानी नहीं करने की बात हमें ध्यान देनी पड़ेगी। आप अगर नारेबाजी बंद करें तो मैं फिर आमंत्रित करूंगा मेरे प्रांतीय महामंत्री मैं करने जी को चाहूंगा कि अभी तक जो 18 तारीख से संगठन ने जो कुछ किया, जो कुछ वार्ताएं की और वो वार्ताएं कहाँ तक पहुंची, भविष्य में संगठन की क्या रणनीति है, क्योंकि बहुत भ्रांतियां शिक्षकों के बीच पहुंचाई जा रही है कि आंदोलन बंद होगा, बंद होगा तो आज आंदोलन कैसे होता है। अगर आंदोलन बंद होता है तो इतनी बड़ा महिलाएं कैसे होती। हम किसी देश को नहीं डरे हैं और न डरेंगे। जो डरेगा तो आज उत्तराखंड के शिक्षक संगठन को देख के डरेगा। अब आपका ये हुक्म है, जो आपकी ये अधिकता है और जो आपका ये समर्पण है, निश्चित रूप से प्रदेश के अंदर एक बहुत बड़ा संदेश देने जा रहा है। तो ये तो मैं गवर्नमेंट और अध्यक्ष जी यही तो मैं तो कहते रहूँ, मेरे गवर्नमेंट का सवाल है। अब ये आंदोलन पूर्णतः आज आपने लीड किया और निश्चित रूप से पूरे सरे मेरे मंडल कार्यक्रम को यहाँ पर जाएगा। तो जिनके विश्वास है इतने सारे शिक्षक यहाँ पर एकत्र हुए, तो मैं कहूँगा मेरे मंडल अध्यक्ष यहाँ पर संचालन है कल जी करेंगे वो बहुत संख्या में, क्योंकि बहुत ज्यादा सुबह से लोग भी हैं
कि उनसे बोलकर जो महामंत्री जी है यहाँ पे उन्हें बुलाया, बहुत कम शब्दों में जल्दी से जल्दी अपनी बात रखेंगे और पूरी गुड़गांव भविष्य में संगठन का क्या होगा अगर हमारी बात नहीं मानेगी। वार्ता हुई, हमने शेयर इसलिए की जब तक हम पे कुछ लिखित नहीं था तो हमने शेयर करना उचित नहीं समझा। लगातार कल से हम पे दबाव बनाए जा रहे हैं, लेकिन दबाव में एक चट्टान की तरह जो हमारी सेना है जो खड़ी है अपने संगठन के पीछे, इनके आगे कोई नहीं, इनका दबाव हम पे काम नहीं करेगा। अरे तो आप सबसे बड़ा तमाचा अगर यहाँ पे पत्रकार बंधु है मेरे श्रीनगर के बहुत ही सम्मानित जनता, जहाँ के हमारे शिक्षा मंत्री जी माननीय विधायक चुन के गए, आज बड़ा बड़ा होगा सरकार के अंदर रखते हैं, आप कट्टावाद नेता के रूप में जानते हैं। मैंने कई बार उन्हें नेक सलाह दी थी, किंतु उन्होंने बहुत हल्के में संगठन को लिया और उसका पत्थर लेके आज के आपकी विधानसभा ही जाम हो गई। तो मैं तो बाद में आपसे बातचीत करूंगा। मैं कुछ सीधे चाहूंगा कि मेरे महामंत्री जी यहाँ पे एक बार मैं चाहूंगा हेमंत सोरेन जी से कि हमारे बहुत तरह से हमारे बहुत बड़े साथी निश्चित रूप के गाने के बिना तो हमारा कोई आंदोलन पूरा होता नहीं है। गोपाल चंद था तो महामंत्री जी पहले बोल रहे थे, पहले आप उनका जितने मेरे कुमाऊं मंडल के अध्यक्ष मंत्री आए हैं, जनपद के अध्यक्ष मंत्री आए हैं, बहुत सारे सदस्य हैं, तो संपूर्ण गढ़वाल मंडल के शिक्षकों द्वारा आपका हृदय के कहना यहाँ पे स्वागत किया जाता है, अभिनंदन किया जाता है। आपके संगठन के समर्थन है और निश्चित रूप से काबिल तारीफ है और 10 बहुत बड़े साथी है, काफी वरिष्ठ साथी है, हमारी कितना हौसला उनका है। और एक गाना जरूर बिना हेमंत जी गवाएंगे, मैं तो खाली वैसे इनको कर रहा हूँ, तो बहुत कम समय की लोग परेशान न हो, इस बात को ध्यान रखें। बहुत ज्यादा भाषणबाजी मैं नहीं समझता हूँ किसी आंदोलन के लिए अच्छी है और बहुत संचय में जिससे बोल रहा है पहले तो कोशिश करें कि प्रधानमंत्री जी बोल देंगे, मंत्री का गान हो गया, उसके बाद थोड़ा मैं बातचीत कर लूंगा और इसके बाद कोई इस तरह आप लोगों धन्यवाद। आपके नेतृत्व और आपकी कर्मठता का फल है कि आज हमारा एक एक शिक्षक वहाँ पर उपस्थित हुआ है। आपको पता है हमारे प्रांतीय अध्यक्ष जी 60 साल के होने वाले हैं, 60 साल के, और 37 वर्ष तक एक ही पद पर आपने काम किया है और कर रहे हैं, और उसके बाद भी उनका जज्बा और जुनून देखिए। हमारे साथियों, जब 60 साल का हमारे गोपाल पंत जी बागेश्वर से आए हैं, 60 साल के हैं, और जब वो लोग हमारे बीच हैं तो हमें बड़ा ही आनंद आ रहा है। और आपका हमारा एक एक शिक्षक हमारा एक ही पद में है, और एक ही पद में है। तो मैं सीधे आमंत्रित करता हूँ। पहले मैं धन्यवाद के लिए अपने मंडलीय अध्यक्ष जी को बुलाता हूँ कि जो ये रैली आप लोगों के द्वारा सफल की गई, मंडलीय अध्यक्ष जी आप धन्यवाद के रूप में सिलसिले में आप छोड़ेंगे। राजकीय शिक्षक संघ जिंदाबाद, राजकीय शिक्षक संघ जिंदाबाद। धन्यवाद शिक्षक साथियों, शिक्षिका बहनों, प्रांतीय अध्यक्ष श्री राम सिंह चौहान जी, प्रांतीय महामंत्री श्री रमेश भैरव जी, उपाध्यक्ष श्री राजकुमार चौधरी जी, कोषाध्यक्ष श्री लक्ष्मण सुंदर जी, श्री जगदीश मिश्र जी, उनकी समस्त कार्यकारिणी, संरक्षक हमारे दिनेश नाटियाल जी, सभी प्रांतीय कार्यकारिणी का और दोनों गढ़वाल मंडल अध्यक्ष कुमाऊं, सभी जनपदों के अध्यक्ष मंत्री, ब्लॉकों के आए हुए हमारे सम्मानित शाखाओं के अध्यक्ष मंत्री, पुनः आपका राजकीय शिक्षक संघ गढ़वाल मंडल की ओर से आपका अपना एक बार दिल की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ। सम्मानित साथियों, जिस तरह आपका समर्पण राजकीय शिक्षक संघ के प्रति दिखा, क्योंकि हमने 17 सितंबर को देहरादून में एक विशाल रैली की, उसमें भी आपका जो समर्पण था, प्रतिकूल मौसम होने के बावजूद आपने अपनी एकता, अपनी अखंडता को, आपने अपने संगठन को ताकत दी है। उसी तरह आज भी आपने
अपने संगठन के साथ खड़े रहे। मैं आपका दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथियों, बहुत सारे लोग गुमराह थे कि संगठन ने एक और आंदोलन वापस ले लिया, दूसरी ओर वार्ता हो गई, लेकिन साथियों बहुत सारी चीजें हैं और संगठन को अभी तक पूरा लक्ष्य हासिल नहीं हुआ। इसलिए हमें ऐसे आंदोलन की जरूरत पड़ी और आगे और भी जरूरत पड़ेगी। पूरे गढ़वाल मंडल का शिक्षक ऐसे आंदोलन करेगा। मैं अपने पूर्व जो साथी है, पदाधिकारी है, सभी का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने इस आंदोलन में अपनी सहभागिता दी। साथियों, मैं एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जय शिक्षक, जय संगठन। धन्यवाद। क्योंकि आप लोग अभी तो आक्रोश है, अब एक थोड़ा मनोरंजन और हमारे बहुत ही सुंदर गीत हमारे बीच प्रस्तुत करेंगे। हमारे बागेश्वर के अध्यक्ष मेरे सम्मानित बड़े भाई गोपाल पान जी, मैं निवेदन करूंगा आप एक बढ़िया सा गाना यहाँ पर गाएंगे और हमारे शिक्षकों को और ज्यादा मनोबल बढ़ाएंगे। भाई गोपाल पान जी। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज की सफल रैली के लिए गढ़वाल मंडल के साथियों को और कुमाऊं मंडल से भी हम लोग जो है बहुत अधिक संख्या में यहाँ पर थे और आदरणीय रामचंद्र चौहान जी और हमारे विद्वान हमारे महामंत्री आदरणीय पहलवी जी और समस्त गढ़वाल मंडल कार्यकारिणी और कुमाऊं मंडल कार्यकारिणी तथा जनपद कार्यकारिणी सभी को मेरा धन्यवाद है। और नारे लगाते लगाते गला घुट गया है, पर थोड़ा सा मैं कहूँगा तो आप सुनेंगे, जो भी क्षमा चाहूंगा। रंग बिचारी रंगे ले मोला तेरे बाजू रंगा, रंग बिचारी रंगे ले मोला तेरे बाजू रंगा, 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 रंग बिचारी रंगे ले मोला तेरे बाजू रंगा। लगे हालो रंगा बोल, लगे हालो रंगा, लगे हालो रंगा बोल, लगे हालो रंगा। अरे हमारी पदोन्नति, अरे हमारी पदोन्नति कब होगी रे धंधा, तेरे बाजू रंगा, रंग बिचारी रंगे मोला तेरे बाजू रंगा, कब होगी रे धंधा, तेरे बाजू रंगा। हमारी पदोन्नति रंगा तेरे बाजू रंगा, रंग बिचारी रंगे मोला तेरे बाजू रंगा। पिछे हाला पिछता बोला, पिछे हाला पिछता, पिछे हाला पिछता बोला, पिछे हाला पिछता। शुद्ध भरती कर धंधा अब कर लड़ी रचता, बाजू रंगा शुद्ध भरती अब कर लड़ी रचता, तेरे बाजू रंगा, रंग बिचारी रंगे मोला तेरे बाजू रंगा, रंग बिचारी रंगे मोला तेरे बाजू रंगा। तो तारी को तारा बोला, तो तारी को तारा, तो तारी को तारा बोला, दो तारी को तारा। और शिक्षकों की हाय लगली, अरे शिक्षकों की हाय लगली, लगली सरकार रंग बिचारी रंगे मोला तेरे बाजू रंगा, रंग बिचारी रंगे मोला तेरे बाजू रंगा। भारत माता की, माता की। धन्यवाद जी। और इसी क्रम में हमारे भी प्रांत के महामंत्री हैं, मैं निवेदन करूंगा आज तक का जितना भी सिद्धांत है आप हमारे साथियों को वो अपने उद्बोधन से बताने की कृपा करेंगे। भाई रमेश करें। राजकीय शिक्षक संघ जिंदाबाद, राजकीय शिक्षक संघ जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। उत्तराखंड सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। उत्तराखंड सरकार होश में आओ, होश में आओ।
बचाना होगा। आज के शिक्षक संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद आज के शिक्षक संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। राज्य के शिक्षक संघ उत्तराखंड शाखा गढ़वाल मंडल की ओर से आयोजित इस विशाल महारैली में उपस्थित परम सम्मानित परम आदरणीय प्रांत अध्यक्ष बड़े भाई श्री राम सिंह चौहान जी, प्रांत उपाध्यक्ष आदरणीय बड़े भाई राजकुमार चौधरी जी, प्रांत के संयुक्त मंत्री आदरणीय जगदीश ऋषि, कोषाध्यक्ष भाई लक्ष्मण सजवाण जी और प्रांत संरक्षक अत्यंत आदरणीय सम्मानित बड़े भाई दिनेश नौटियाल जी, मीडिया परिवारी भाई जो है प्रणय बाबुणा जी, प्रांत कार्यालय मंत्री भाई अरुण रमोला जी और साथ ही आज की इस रैली के मुख्य आयोजक गढ़वाल मंडल अध्यक्ष भाई श्याम सिंह सरियाल जी, संचालन कर रहे गढ़वाल मंडल मंत्री अनुज हेमंत कानूनी जी और उनकी पूरी मंडल कार्यकारिणी, हमारे बीच में उपस्थित कुमाऊं मंडल के अध्यक्ष भाई डॉक्टर गोकुल मातोलिया जी, मंडलीय मंत्री भाई रविशंकर गुसाई जी, जनपद अल्मोड़ा, जनपद जो है बागेश्वर, जनपद जो है उधम सिंह नगर से आए हुए और अल्मोड़ा के अध्यक्ष जी, बागेश्वर के अध्यक्ष जी और हमारे उधम सिंह नगर के उपाध्यक्ष और साथ ही नैनीताल से आए हुए सभी सम्मानित विकलांग शिक्षक साथियों और कुमाऊं मंडल से आए हुए साथियों, गढ़वाल मंडल के सातों जनपदों के हमारे जनपद अध्यक्ष, जनपद मंत्री, 95 ब्लॉक के ब्लॉक अध्यक्ष, ब्लॉक मंत्री, शाखा अध्यक्ष, शाखा मंत्री और बहुत ही अत्यंत आदरणीय सम्मानित राज्य शिक्षक संघ की लीड, राज्य शिक्षक संघ के आम सदस्य, शिक्षक भाई और शिक्षिका बहनों, साथ ही हमारे बीच में उपस्थित हमारे पूर्व पदाधिकारीगण, प्रदेश, मंडलीय, जनपदीय, ब्लॉक स्तरीय और साथ ही यहाँ पर उपस्थित मीडिया बंधुओं, प्रशासन के जो हमारे बहुत ही सम्मानित साथी हैं, सम्मानित साथियों, मैं आप सबको अवगत कराना चाहूंगा। विगत 2 वर्षों से राज्य शिक्षक संघ निरंतर अपनी न्यायोचित मांगों के लिए संघर्ष कर रहा है। कुछ मांगों में सफलता भी प्राप्त हुई, लेकिन जो मुख्य मांग थी 34 सूत्रीय मांग पत्र की पदोन्नति, स्थानांतरण और प्रधानाचार्य विभाग की सीधी भर्ती का निरस्त होना, ये तीनों जो ज्वलंत मुद्दे हैं ये आज भी यथावत है। इसके क्रम में कई दौर की वार्ता, अब इसको मैं क्या कहूँ, ये माननीय शिक्षा मंत्री जी का विधानसभा क्षेत्र भी है। हमें लगा था बहुत विद्वान, बहुत ही पढ़े लिखे डॉक्टर धन सिंह रावत जी शिक्षकों की समस्याओं को समझेंगे और ऐसा भी उन समस्याओं में कुछ नहीं था कि कहीं कोई आर्थिक बोझ पड़ रहा हो या कोई बहुत बड़ी समस्या हो। जो भी समस्याएं हैं वो विभाग के द्वारा खड़ी की गई है, नाकारा अधिकारियों के द्वारा खड़ी की गई है। हमारे पूर्व के जितने भी अधिकतर निकम्मे अधिकारी रहे हैं उनके द्वारा खड़ी की गई है। तो साथियों, कुछ नहीं करना था, जो विभाग की नियमावलियां हैं उनमें सब कुछ है, चाहे वो स्थानांतरण से संबंधित एक्ट का मामला हो, चाहे जो है सेवा नियमावलियां हो, परिस्था निर्धारण करने की नियमावलियां हो, वेतन निर्धारण करने की नियमावलियां हो, सब में स्पष्ट है। लेकिन शिक्षकों के मामले में हर वर्ग अपनी अपनी ओर से जो है अपनी अपनी तरफ से व्याख्या करके शिक्षकों को गुमराह करने का कार्य करता है। और विभाग के मुखिया होने के नाते माननीय मंत्री जी का ये दायित्व बनता था, लेकिन कहीं न कहीं वो असफल रहे हैं अपने इस कार्य में, चाहे वो सचिव स्तर पर हो, हमारे विद्यालय महानिदेशक स्तर पर हो, डायरेक्टर के स्तर पर हो, तो कहीं न कहीं ये माननीय मंत्री जी का सरकार का फेलियर है। सम्मानित साथियों, मुख्य रूप से जब हमने देखा कि लगातार कई दौर की वार्ता, कई दौर के समझौते होने के बाद भी हम अपने निश्चित उद्देश्य तक नहीं पहुंच पाए, तो माननीय मंत्री जी को कई बार आगाह करने के बाद शासन, प्रशासन, विभाग हर स्तर पर वार्ताओं के दौर करने के बाद संगठन की जो नीति है और संगठन का जो कार्य है, हमने उसी क्रम में 18 अगस्त से निरंतर इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। लेकिन फिर
क्योंकि हम एक जिम्मेदार शिक्षक भी हैं। शिक्षक जो है राष्ट्र निर्माता भी है, समाज का निर्माता भी है, कल के सभ्य नागरिक को देने का दायित्व भी हमारा है। इन सब बातों को आत्मसात करते हुए हमने और कार्यों का बहिष्कार करते हुए 1 सितंबर से अपने शिक्षण कार्य को प्रारंभ किया। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात रही, 25 सितंबर को जब न्यायालय में सुनवाई थी सरकारी अधिवक्ता के द्वारा, जबकि 1 सितंबर से निरंतर सभी अध्यापक कक्षाओं में हैं। अब जो काम हमारा नहीं है हमने उनका बहिष्कार किया, चाहे वो बीएलओ ड्यूटी का हो, चाहे कोई और कार्य गणना का हो, चाहे हमारी अन्य प्रकार की जो विद्यालय से बाहर की ड्यूटियां हैं। हमने कहा हम शिक्षण का कार्य करना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, हमें विद्यालय में पढ़ाने दीजिए। प्रभारी प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाचार्य का दायित्व हमारा नहीं है, जिसके कारण पढ़ाई बाधित होती है। हमें लगा कि ये सरकार इन बातों को समझेगी, लेकिन साथियों बड़ा दुर्भाग्य कहेंगे सरकार का, जो इन बातों को नहीं समझ पाई और आंदोलन को तोड़ने के प्रयास में लगी हुई है। जब भी इस प्रकार के कार्य होते हैं तो आंदोलन टूटते नहीं है, आंदोलन और मजबूत होते हैं। आप देख रहे हैं लगातार और आंदोलन मजबूत हो रहा है। माननीय मंत्री जी का क्या कहना था, 500 से ज्यादा अध्यापक आपको श्रीनगर में उपलब्ध नहीं होंगे, लेकिन साथियों आप देख रहे हैं हजारों की संख्या में शिक्षक हमारे बीच में, शिक्षिका बहनें हमारे बीच में हैं, जो हर समय हमारे साथ हर जगह कंधे से कंधा मिलाकर शिक्षण का क्षेत्र हो, चाहे जो छात्रों को अधिगम कराने की बात हो, कार्यशालाएं हो, खेल के मैदान हो, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ शिक्षिका बहनें पीछे हो। और आंदोलन में भी आपकी अग्रणी भूमिका है। परसों 17 तारीख को देहरादून में बहुत जबरदस्त आंदोलन था और मजे की बात यह है न्यायालय ने भी इस चीज को स्वीकार किया, ये शिक्षकों का अधिकार है। मुख्यमंत्री हो, शिक्षा मंत्री हो, ये जो है एक जो है राजनीतिक व्यक्ति है, इनका घेराव करना, इनसे अपने काम करना, क्योंकि ये जनता के द्वारा चुने हुए, ये इनका दायित्व है, ये इनका कर्तव्य है। और जितने भी संपत्ति सूची के विषय हैं उनका निदान करना इनका दायित्व है। अगर ये ऐसा नहीं करते हैं तो पब्लिक को अधिकार है इनको गति से नीचे उतारने का भी। तो समान साथियों, सरकार कोई भी हो, हर सरकार का रास्ता शिक्षकों के बीच से निकल कर गया है, ऐसा नहीं है। ठीक है, आज आप अगर कुर्सी पे हैं, आप अपने को बहुत ज्यादा शक्तिशाली और अपने को बड़े गर्वित हो रहे हैं, वो क्षण भी दूर नहीं है जब आपको श्रीनगर की इन्हीं गलियों में घूमना पड़ेगा। तो तमाम साथियों, वो सरकार बदलनी है, वो सरकार बदलनी है। सामान्य साथियों में आपको अवगत करा दूं, 3 फोन कल लगातार डॉक्टर साहब के आए कि यार हमने मीटिंग कर ली है, हम ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। आने का मान्यवर अगर कर लिया होता तो क्यों देहरादून की सड़कों पर जन सैलाब आता, क्यों श्रीनगर में लोग आते। आप हमें लिखकर दीजिए, आप, और हम ये भी नहीं कह रहे अभी कीजिए, 2 दिन 4 दिन 5 दिन, जिस वार्ता को 5 दिन कहा था वो आपने 8वें दिन जाकर की। अब आप कह रहे हो हम करेंगे, ये करेंगे करेंगे में 2 साल आपने निकाल दिए। इन छोटे वादों में, इस छल कपट में, इस छलावे में शिक्षक आने वाला नहीं है, बात हो गया। साथियों, अगर हम आज इस रैली में इतनी बड़ी तादाद में यहाँ श्रीनगर में हैं, तो अगर आवश्यकता पड़ी तो 5 अक्टूबर को पुनः देहरादून विभाग के जिन निकम्मे अधिकारियों ने, कामचोर जो है लोगों ने वहाँ बैठकर वरिष्ठताएं प्रभावित की है, गलत की है, आप उन पर कार्रवाई करो भाई, उन वरिष्ठताओं को ठीक करो। उपरांत ज्येष्ठता नियमावली 2002 स्पष्ट है, हर बिंदु 6 नियम 7 है, 7 नियम स्पष्ट है, 8 का स्पष्ट है। आपने अगर नियमानुकूल कार्य किया होता तो शिक्षा कोर्ट में क्यों जाता। बार बार मंत्री जी का ये कहना कोर्ट, इसका मतलब तुम कुछ करना ही नहीं चाहते हो। अरे हर काम कोर्ट ही करेगा तो सरकार की क्या जरूरत है, क्या हो सकता है मंत्री की, क्या हो सकता है सरकार की। तो समाज साथियों,
इसका समाधान क्या कभी नहीं निकलेगा? अगर नहीं निकलेगा तो फिर इसका मतलब आप योग्य नहीं है, आप सरकार चलाने के लिए योग्य नहीं है। तो ये समाधान जो आपके द्वारा हो जाना चाहिए था वो अभी तक नहीं हुआ है, और हमें लग भी ले रहा है कि आप शायद कुछ रास्ता निकाल पाए। तो मजबूर होकर हमें माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ दस्तक देनी पड़ी, और मुख्यमंत्री जी ने हस्तक्षेप किया। और परसों जो समझौता हुआ है, 3 बातें मुख्य रूप से उसमें हमने रखी है। पहली, प्रधानाचार्य विभागीय सीधी भर्ती नियुक्ति, दूसरी 100% पदोन्नति, तीसरा ट्रांसफर पर यह तय हुआ है कि हमने कहा ठीक है, मामला कोर्ट में आप अनुरोध की 7 कैटेगरी के लिए जो धारा 27 है, उस धारा 27 में ही सबसे बड़ी कमी है। जो सबसे ज्यादा अर्जी फर्जी सर्टिफिकेट वही बन रहे हैं, इसलिए अनुरोध के आधार की 7 कैटेगरी में आप ट्रांसफर कीजिए। इस सत्र में चलिए, अनुरोध बाकी तो अनिवार्य होना जरूरी है, लेकिन आप अनुरोध के आधार की जो 7 कैटेगरी है उस पर आप ट्रांसफर करेंगे, उस पर भी हम सहमत है। तो ये 3 बिंदुओं पर हमने परसों जब वहां से निकले बैठक से, बड़े सौहार्दपूर्ण माहौल में बैठक हुई, और उन्होंने कहा आप अपने लोगों से कहिए वापस लीजिए। हमने कहा हम ले लेंगे, आप लिख के दीजिए कि हम ये तीनों करने जा रहे हैं, और हम अभी जाकर अपना पूरा कार्यक्रम व्यवस्थित कर देते हैं। लेकिन उन्होंने कहा माननीय मुख्यमंत्री को बताएंगे इस बात को, उसके बाद आपको लिख कर देंगे। इसलिए हमने कार्यक्रम स्थगित नहीं करा, बल्कि 25 तारीख की सुनवाई में माननीय न्यायालय के जो निर्देश है उस सम्मान को रखते हुए, क्योंकि न्यायालय से ऊपर कोई नहीं है, हमने कहा जो कार्य दायित्व आवंटित है उस आवंटित दायित्व को हम निभाएंगे। और हमने जो पत्र कल निकाला आपने देखा होगा, प्रभारी प्रधानाचार्य आज के बाद सूरी में कोई कार्य कोई दायित्व नहीं निभाएगा। समान कार्य का समान वेतन या उसके बदले आपको जो भी व्यवस्था बनेगी उस पर जो है बात की जाएगी। पदोन्नति का मार्ग भी परिषद में परिषद की बैठक में हमने सुझाया, अध्यक्ष जी ने बहुत डिटेल में बताया किस तरह से आप इन पदों को, उन्होंने कहा ठीक है अगर हम प्रधानाचार्य सीधी भर्ती नियुक्त करते हैं तो आप हमें बताएं कैसे और किस तरह से ये पद जो है भरे जाएंगे। तो हमने उनको पूरा रास्ता बताया, और राज्य के 738 3 अक्टूबर 2016 की उनको बताई कि 830 पद आप प्रधानाध्यापक के जरिए 6 पद डाइट के हैं, SCRT के वरिष्ठ प्रवक्ता के पद है, कुल मिलाकर जो है 1000 के आसपास पद हो रहे हैं। इनको आप कर लीजिए, 200-250 प्रधानाचार्य कार्य कर रहे हैं, 100 कुछ पद जो रिक्त रहेंगे। आप फिलहाल इसको कैंसिल कीजिए और लिख लीजिए कि संगठन के साथ पुनः वार्ता करके फिर आगे का मार्ग इसमें देखा जाएगा। तो साथियों, इस तरह की वार्ता के द्वारा सब कुछ तय हो रखा है, लेकिन जब तक लिखित हमारे पास नहीं आएगा तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे, और 5 तारीख वाली रैली के लिए भी अपनी सुनने के लिए तैयार रहना पड़ेगा तो रहेंगे, क्योंकि ये कोर्ट ने इस बात को अप्रिशिएट किया है कि शिक्षक अगर छुट्टी के लिए कार्य कर रहा है और मुख्यमंत्री हो चाहे शिक्षा मंत्री हो, पब्लिक फिगर है, घेर सकते हैं, 5 नहीं 50,000 भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, घेरेंगे अपने काम के लिए, हम जाएंगे। इसलिए साथियों, आपको मैं अवगत करा दूं, इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी को जो हमने मांग पत्र दिया हुआ है उस पर उन्होंने परसों ये काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, जो 34 सूत्रीय मांग पत्र है, हमारे तदर्थ वाले साथी हैं जो सेवानिवृत्त हो गए, तदर्थ साथी उनके सेवानिवृत्ति लाभ है, शिक्षा बंधु जो तदर्थ हुए विरोध करते हैं उनके चयन प्रवृत्ति के मामले हैं, प्रारंभिक शिक्षा से जो समायोजित साथी है उनको पूर्व सेवाओं को जोड़ते हुए चाहे पदोन्नति चाहे समायोजन सबके लिए समायोजन सब लिखते हुए संशोधन करते हुए नियमावली में चयन। इसके अलावा अटल की जो विसंगतियां है, व्यायाम के जो प्रवक्ता के पद है, संस्कृत है, गृह विज्ञान है, कला है, संगीत है, ये जितने पद हैं और साथ ही जहाँ छात्र संख्या है वहाँ उसके अनुकूल पद देने के लिए बजाय पद को समाप्त करने के उन पदों को वापस किया जाए, और जो बीच के पद अवशेष बचते हैं 250 से ऊपर यहाँ छात्र संख्या है वहाँ प्रधानाचार्य का पद सृजित किया जाए, उस समय को हासिल किया जाएगा। ये सारे सुझाव 34 सूत्रीय मांग पत्र के द्वारा दिए गए हैं। इस पर 1 हफ्ते 10 दिन के भीतर माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में सचिव वित्त, कार्मिक और सचिव शिक्षा के साथ बैठकर इनका निस्तारण किया जाएगा। तो हमारे साथियों, आपने बहुत बड़ा विश्वास संगठन पर किया है जो यहाँ पर निश्चित रूप से संगठन
कहीं भी आपके मान सम्मान में कमी क्या है ये? कल कोई कार्रवाई ये क्या चीज है? कमलेश्वर महादेव के लिए ये चावल दिया गया है और ये हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं होगी, कमलेश्वर महादेव ही हमारी मांगों को पूरी करेंगे। राजकीय शिक्षक संघ तब तक अपनी लड़ाई लड़ेगा जब तक हमारी मांगे, और हम कमलेश्वर महादेव के आज प्रांगण में खड़े हैं और हम उनसे विनती करते हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि इन्हें सद्बुद्धि दे। धन सिंह रावत माननीय मुख्यमंत्री जी को सद्बुद्धि दे हमारी, और हमारी मांगों को पूरी करे। वो हमारी जो ये प्रधानाचार्य भर्ती है उसको निरस्त करे, पदोन्नति तुरंत बहाल करे, हमारी मांगों को 29 सूत्रीय मांगे जो हमारी है उसे पूरा करे। अगर मांगे पूरी नहीं होती तो चावल कुछ गलत इम्पैक्ट भी डाल सकते हैं? नहीं, गलत इम्पैक्ट नहीं जाएगा। हम किसी की बुराई के लिए नहीं ये चावल दे रहे हैं, हम अपनी मांगों के लिए, अपनी उचित मांगों के लिए चावल दिया जा रहा है और ये हमारी मन्नत है भगवान जी से। ये नाई राजा भगवान जी से भी प्रार्थना है कि आप हमारी मांगों को पूरी करें और उन्हें सद्बुद्धि दें, जिनके कारण हमें सड़कों पर आना पड़ रहा है। आज हम सड़कों पर आना के 2027 में ये चावल कुछ गलत इम्पैक्ट डाल दे। ये चावल गलत इम्पैक्ट नहीं डालेंगे यदि वो हमारी मांगों को मानते हैं। निश्चित रूप से गलत इम्पैक्ट तब पड़ेगा जब वो हमारी इतने लोग शिक्षक आ जाएंगे और एक शिक्षक से कितने लोग जुड़े हुए हैं ये आप भी जानते हैं। कमलेश्वर महादेव हमारे शिक्षा मंत्री, हमारे शासन, हमारी सरकार में बैठे हुए हमारे मुख्यमंत्री जी को सद्बुद्धि दे, सन्मति दे। धन्यवाद। या तो हमारी मांगे पूरी कर दो, नहीं तो जब चुनाव 2027 आपके सामने आने वाला है तो आप देखते हैं चमोली से ये चावल यहाँ आपके श्रीनगर विधानसभा से कि आप जाग जाएं और हमारी मांगों को पूरी कर दें, नहीं तो वो दिन दूर दोस्तों श्रीनगर गढ़वाल में आज हम थे जहां आपने देखा कि कैसे शिक्षकों ने शिक्षा मंत्री की विधानसभा में आकर के जो है पूरी सड़कें जाम कर दी, एक बड़ा प्रदर्शन किया। तो आप लगातार पहाड़ी खबरनामा देखते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।